अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो अभी चाहिए, वरना पूरा एपिसोड देखने के बाद जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे बड़ा राजा भरत का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, जिस बड़े बड़े दुश्मनों से लादा और अपना नाम एक महान राजा की किताब में लिखा, जो आज तक बच्चों को पढ़ा जाता है, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। को ही मार डाला। निजाम शाही में अराजकता फैल गई। ये स्पष्ट हो गया कि फत्ते खां फितूरी निजाम शाही को मुगलों के गले उतारने पर मजबूर कर देगा। इतना ही नहीं, जब मुगलों ने उन्हें इनाम के रूप में शाहजी राज के नियंत्रण वाला क्षेत्र दे दिया, तो शाहजी राज ने क्रोधित होकर मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपनी शक्ति के बल पर मुगलों को सबक सिखाने का फैसला किया। शाहजी राजा ने फत्ते खानों और मुगल बादशाहों को खुश करने के लिए निजाम के कबीले के एक बेटे को ढूंढा और झुन्नार के पास पेमगिरी की स्थापना की। किले में उसे निजाम शाह घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उसने एक नए राज्य की स्थापना की। ऐसे में गोदावरी और नीरा के बीच का क्षेत्र टूट रहा था। शाहजी राजा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। पहले तो इस कार्य में आदिल शाह ने उनका साथ दिया, लेकिन बाद में मुगल बादशाह शाहजहां स्वयं दक्षिण में शाहजी राज के विरुद्ध आ गए और आदिल शाह तांबी दे दी। आदिल शाह ने शाहजी राजा के विरुद्ध उनसे मित्रता की संधि कर ली। अब शाहजी राजा मुगल और आदिल शाही की संयुक्त सेना से छापामार कविता से युद्ध करने लगे। लेकिन शाहजी राज अकेला कब तक उनसे लड़ता रहेगा? उसकी ताकत खत्म होने लगी। फिर 1636 में उन्होंने मुगलों से संधि की। समय शाहजी के अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के उनके प्रयास विफल नहीं हुए। लेकिन उनके साहस से मराठी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। यह आत्मविश्वास स्वराज्य स्थापना के कार्य में शिवराय के काम आया। शाहजी राजा की निजाम शाही के पतन के बाद इसके क्षेत्र को मुगलों और आदिल शाहों ने विभाजित कर दिया। जब शाहजी राजा की पुणे सुप्य की पिछली जागीर आदिल शाही राज्य में आ गई, तो आदिल शाह ने अपनी ओर से वह जागीर उन्हें दे दी। अब शाहजी राज ने आदिल शाही की सेवा स्वीकार कर ली। आदिल शाह ने उसे पुणे से दूर कर्नाटक के क्षेत्रों को जीतने के कार्य पर नियुक्त किया। शाहजी राज के कर्नाटक जाने के बाद कुछ समय जीजाबाई और शिवराय भी उनके पास गए। महाराष्ट्र में शिवराया का बचपन उत्साह से भरा था। आज इस किले पर तो कल उस किले पर जिजाऊ शिव दौड़ होती थी। उस समय नन्हे शिव के कानों में अपने पिता की वीरता की कहानियां पड़ती रहती थीं। बाद में कर्नाटक आने पर इन मिलेकरों को कुछ राहत मिली। जब शाहजी राजा ने कर्नाटक के कई राजाओं पर विजय प्राप्त की, तो आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर से पुरस्कृत किया। अब शाहजी राजा ने बेंगलुरु को अपनी राजधानी बनाया और वहां वे एक राजा के वैभव के साथ रहने लगे। दरबार भरने लगा।